हमारे देश की राजनीति ऐसी क्यों है कि जब वर्ष 2020 में बीजेपी शासित, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जब गैंगरेप की वारदात हुई थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ कोलकाता में एक विशाल जुलूस निकाला था, हाथरस के खिलाफ। लेकिन आज जब कोलकाता में ही एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर बलात्कार और हत्या की वारदात हुई, तो इस पर ममता बनर्जी और उनकी पुलिस सारा दोष शायद मीडिया को देने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी दुख तो बहुत जता रही हैं, ये भी कह रही हैं कि कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन वहां की जो पूरी व्यवस्था है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि इस घटना में सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और किसकी जिम्मेदारी होगी? किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदारी सरकार की तो होगी ही, मुख्यमंत्री की होगी ही, वहां की पुलिस की बनती ही है जिम्मेदारी। और किसकी जिम्मेदारी होगी? ममता बनर्जी का कहना है कि इस हिंसा के पीछे बीजेपी और वामपंथी दलों के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हिंसा करने वालों को वाम और राम के नाम से जोड़ा है और कहा है कि वो कल से खुद इस घटना के खिलाफ धरने पर बैठेंगी। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে, যারা এই তাণ্ডব করেছে, তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার। আমার যতদূর মনে হয়, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, और कारो हाथे डीवाईएफ सादा लाल फ्लैग। देखिए, एक कड़वी सच्चाई तो यह है कि हमारे देश में रेप पर, बलात्कार पर राजनीति जमकर होती है। अगर रेप, बलात्कार और हत्या का मामला किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता है तो वहां विपक्ष के नेता जमकर राजनीति करते हैं, और अगर इस तरह की घटना विपक्षी पार्टियों के राज्यों में हो जाती हैं जहां उनकी सरकारें हैं, तो बीजेपी भी जमकर राजनीति करती है। नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। और दुर्भाग्य यह है कि रेप जैसी चीज पर भी, बलात्कार पर भी हमारे देश में राजनीति होती है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि रेप हुआ कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन से राज्य में हुआ है, उसकी सरकार किस पार्टी की है, मुख्यमंत्री कौन है, इन सब चीजों पर। और कई बार तो जाति क्या है मरने वाला का, विक्टिम का, और उसका धर्म क्या है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस पर कैसी राजनीति होगी। ये बात हमारे देश के नेताओं को बुरी लगेगी, उन्हें चुभेगी, लेकिन सच्चाई तो यही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी भारत की ऐसी दूसरी मुख्यमंत्री होंगी जो अपने ही राज्य में हुई किसी घटना की जिम्मेदारी लेने की बजाय खुद उसके विरोध में धरने पर बैठेंगी। और यह भी तब होगा जब पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी खुद हैं, वो स्वयं होम मिनिस्टर हैं, और राज्य में कानून व्यवस्था को बरकरार रखना और अपराधों को रोकना राज्य का गृह मंत्री होने के नाते उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है। दिल्ली में तो चलिए अरविंद केजरीवाल की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली पुलिस उन्हें रिपोर्ट ही नहीं करती, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस ममता बनर्जी को ही रिपोर्ट करती है, उन्हीं से सारे आदेश लेती है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंसा करने वाले गुंडों को टीएमसी ने भेजा था और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों को भेजने की मांग की है। तो बीजेपी का क्या आरोप है, अब आप ये सुन लीजिए। ममता बनर्जी করেছে অতীন ঘোষকে দিয়ে, আর বিনীত গোয়েল সব জানতো, নিষ্ক্রিয় ছিল। আর গতকালের পরিকল্পিত হামলাও তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই কে দেওয়া উচিত, কারণ গতকাল প্রায় 1.5 থেকে 2000 দোষী তো উনি নিজে। দফা 1 দাবি 1 মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ। কালকে 2000 বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে জড়ো করে ডাক্তারি ছাত্রদের উপর আক্রমণ করেছে, ক্ষমার অযোগ্য।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है और एक महिला मुख्यमंत्री के रहते एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह का बलात्कार हो, इस तरह की निर्मम हत्या हो जाए, इस पर और भी ज्यादा सवाल उठते हैं। और कोलकाता में जो कुछ हुआ है, असल में अब इसका गुस्सा पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। आपको याद होगा 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, ये घटना तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन इस घटना का जो रोष था, इसका जो गुस्सा था, वो पूरे देश में फैल गया था। और इस बार भी वैसा ही दिख रहा है। कोलकाता की यह घटना है, लेकिन इसका गुस्सा पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। पूरे देश में जो महिलाएं हैं, खासतौर पर चाहे वो किसी भी राज्य में रहती हूं, किसी भी शहर में रहती हूं, वो इस घटना को लेकर दुखी भी हैं, नाराज भी हैं और क्रोधित भी हैं। और ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं, इसलिए वो लगातार आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग कर रही हैं। लगातार ये भी कह रही हैं कि उन्हें इस घटना का बड़ा दुख है। ये आश्वासन भी दे रही हैं कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगी। और अब अपनी बात को और ज्यादा साबित करने के लिए ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर अब धरने पर भी बैठने वाली है। जब ममता बनर्जी धरने पर बैठेंगी, उनकी तस्वीरें खींचेंगी, वीडियोस बनेंगे, पूरे देश का मीडिया इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को, इस खबर को आप तक पहुंचाएगा। पूरे देश की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं भी देखेंगी और सोचेंगी कि देखिए, एक महिला होने के नाते ममता बनर्जी को दुख तो है, इस बात की पीड़ा और दर्द तो है, और इसीलिए तो वो इस पर धरने पर बैठी है। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी इस अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने वहां के डॉक्टरों से मुलाकात की और कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। You will get justice. I have come here to listen to you personally. I am with you. We will fight it out. We will win. We shall overcome. We will not allow these ghastly things to be done about our sisters anymore in the state. We are all with you. Our eyes and ears are open. We will fight it out everywhere to see that justice is given.